जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे इस एकादशी की व्रत कथा। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके नाम अनेक हैं। कोई इसे वामन एकादशी के नाम से जानता है, कोई इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानता है, कोई इसे पद्मा कहता है, कोई जलझूलनी कहता है। परंतु ये एकादशी एक ही है, इसकी कथा भी एक ही है, जो शास्त्र कहते हैं, जो पुराणों में वर्णित है। आज जो भी श्रद्धालुगण एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपने सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके और फिर व्रत पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद पूजन करना चाहिए। पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है, वो हमने पूजा विधि के वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आपके इस व्रत को पूर्ण करेंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। केवल सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाएं, तब आपको सही जानकारियां प्राप्त होंगी। आइए अब आरंभ करते हैं एकादशी की कथा। यदि आपने संकल्प नहीं किया है तो संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं, या मानसिक संकल्प कीजिए। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे वामन परिवर्तनी जलझूलनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर कथा सुनना आरंभ कीजिए। अगर आप पूजन कर चुके हैं तो उत्तम है, अन्यथा विधि हमने आपको बताई थी, उसके अनुसार पूजन कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी का व्रत पारण सुबह सुबह नहीं करना है। आइए कथा शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, कैसे इसका व्रत करना चाहिए और इसका महात्म्य क्या है भगवान, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो हे वासुदेव, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं है। यह सब कुछ देने वाली है। यह एकादशी आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। आप पूजन करेंगे भगवान वामन की, और ऐसा मानिए कि आप तीनों लोकों की पूजा कर रहे हैं, इतना फल आपको प्राप्त होगा। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले सभी मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। मैंने आपको पूजा विधि में विशेष रूप से बताया है। पहले दिन से, जब से मैं इस एकादशी का वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर रहा हूँ, तब से बताया है कि आपको इस एकादशी पर प्रयास करके भगवान नारायण को जब वामन रूप का अगर पूजन कर रहे हैं या जिस भी स्वरूप का पूजन करें, आपको कमल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये बड़ा ही कल्याणकारी है इस एकादशी पर। जो व्यक्ति इस एकादशी पर भगवान कमल नयन का कमल से पूजन करता है वह भगवान को अति प्रिय हो जाता है। उस पर भगवान सदा कृपा करते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया
उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। अरे चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से उसका द्वेष था और इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया था। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना की। मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब क्योंकि मैं नन्हे बालक के रूप में था तो राजा बलि ने कहा कि हे नन्हे ब्राह्मण, ये छोटे छोटे कदमों से कितनी सी 3 पग भूमि आएगी, तुम 3 गांव मांग लो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो केवल उतनी ही भूमि चाहिए जो मैं अपने पांवों से 3 पग में नाप सकूं। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझा। उसे लगा कि केवल 3 पग भूमि यह ब्रह्मचारी बालक कितनी माप लेगा। अतः उसने भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना की। भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया अपना कि ये जो लोक हैं इनमें भगवान के एक एक अंग ही समाहित हुए। इसके बाद सत्यलोक में भगवान का मुख स्थापित हुआ, उसके ऊपर मस्तक और उसके ऊपर सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग्य, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा भगवान की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, अब तो जगह ही नहीं बची जहां आपका अधिकार हो। तब बलि ने अपना सर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही, इनका दान सर्वोत्तम है। जितना हो सके तांबा, चावल, चांदी और दही का दान आपको करना चाहिए। यहाँ पर आप में से बहुत सारे श्रोतागण कहेंगे, पंडित जी चावल तो एकादशी पर वर्जित है। हाँ, चावल वर्जित है, परंतु चावल को खाना वर्जित है। दान उत्तम है। एकादशी पर चावल का दान सदा करना उत्तम है। और इस एकादशी पर तो पुराण कहते हैं कि आपको
तांबा दान करें, चाहे चांदी दान करें, चाहे दही दान करें और चाहे चावल दान करें, दान करना उत्तम रहता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सब पापों से मुक्त होकर इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। उनका नाम दूर दूर तक फैलता है। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, यह एकादशी अनेकों नामों से जानी जाती है। कोई इसे इस दिन मेरे वामन रूप धारण करने के कारण वामन एकादशी के नाम से जानता है, कोई इसे मेरे करवट बदलने के कारण परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानता है, कोई इसे पद्मा एकादशी कहता है और कोई इसे जल झूलनी एकादशी कहता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस प्रकार मैंने तुम्हें भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा और महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है और जैसा कि मैंने बताया उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह एकादशी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। कथा करने के बाद आपने भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद फल का भोग लगाना है और ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना है। यदि आप दक्षिणा के रूप में कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप दक्षिणा राशि भेज सकते हैं। आइए अब आरती करते हैं। आप कर्पूर से बाती जला लीजिए और हम आरती आरंभ करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और अन दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ हरे प्रभु, जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। इसके बाद शीतलीकरण कीजिए, भगवान को आरती दीजिए, स्वयं आरती लीजिए, पारिवारिक जन हैं उनको आरती दीजिए, और आपका आज का व्रत पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। कल आपने पारण करना है, पारण देर से होगा। पारण का वीडियो आपके लिए मैं बना चुका हूँ, जल्दी ही वो अपलोड हो जाएगा, उसमें सुन लीजिएगा। इसकी विधि अलग है और इसके कुछ नियम भी अलग हैं पारण के लिए, मंत्र विशेष रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा और विधि विधान से पारण करके और अपने इस व्रत को सफल बनाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें, यही कामना करते हैं। दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो सामने जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।